अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया सर मुख्तार अहमद सिद्दीकी। जी। हम इस पंचायत ककोड़ा पंचायत में पूर्व में पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, जी। सरपंच भी यहाँ के रहे हैं, जी। जिला परिषद का भी चुनाव लड़े, लेकिन संयोगवश कुछ वोट से हम हार गए। जी। सर एक चीज बताइए कि फिलहाल अभी इलेक्शन स्टार्ट हो ही गया, जी जी केवल समझिए कि नॉमिनेशन अभी ये नहीं हुआ, जी, अधिसूचना बाकी है। अधिसूचना बाकी है, जी। किसको टिकट मिलेगा ये बाकी है। यहाँ बहुत सारा पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, बीजेपी है, प्रशांत किशोर का है। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर कब से जुड़े हुए हैं? हम सर 95 से राजद में हैं। अच्छा। और राजद के हम जो है सो प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा। बहुत दिनों से। जी। सर आप राजद में मान लीजिए आप हैं बहुत दिन से, सही बात है कि हम भी समझिए कि शुरू में हम भी अभिनंदन जी के साथ थे, पटना में थे हम, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो समय बदलता है, टाइम बदलता है, सब कुछ बदलाव है, इसमें भी राजनीति जो है वो कब क्या मोड़ लगा कोई ठिकाना नहीं। अब ज्वलंत उदाहरण पप्पू जी को देख लीजिए, पप्पू यादव को। तो अभी आप इतना दिन से इसको पकड़ के हैं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। अभी जो माहौल है यहाँ का, क्या आपके नज़र में क्या देख रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और लोग क्या चाहता है? देखिए, सरकार तो फाइनली है इस बार की तेजस्वी यादव की सरकार। अच्छा। बिहार में इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा। अब रहा कि आप पूछेंगे कि कारण किस आधार पर आप बता रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, ये अहम मुद्दा है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नीतीश जी का जो अभी गवर्नमेंट है जी। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है। जी। पूर्व की स्थिति नहीं है। पूर्व में नीतीश जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, जी। लेकिन अभी आपको जो है तो बहुत ही बुरी स्थिति में नीतीश सरकार है। जी। स्वयं वे निर्णय भी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अराजकता की जो स्थिति है, आप किसी भी कार्यालय चले जाइए बिहार के, जी। बिना पैसे दिए हुए आपका काम नहीं, चाहे वो कोई भी विभाग, अराजकता की ये स्थिति। जी। दूसरी बात ये है आपको कि यहाँ जो है तो लूट और हत्या की जो घटना हो रही है, वो तो हमको लग रहा है कि बिहार में सबसे चरम पर जो है सो अभी के वर्षों में चरम पर है। जी। वो तो ये स्थिति पहले नहीं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो है सबके सामने में। जी जी। एक बार बताइए कि इस बार आरजेडी से किनको टिकट मिलेगा? विनोद मिश्रा को? अलीनगर विधानसभा। अलीनगर विधानसभा जी। अलीनगर विधानसभा में ये तो आप सवाल ये है कि दल की बात है, दल के सुप्रीमो ही इसका निर्णय लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति है उसमें इससे पूर्व आपको विनोद मिश्रा जी उम्मीदवार हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के, और दुर्भाग्यवश कहिए, हम लोगों का भी दुर्भाग्य रहा कि बहुत ही कम 31 से कुछ वोट से मात्र वो हार गए। हम लोगों की तो हार्दिक इच्छा है कि चूंकि चुनाव हारने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो क्षेत्र को छोड़ देते हैं, लेकिन विनोद मिश्रा जी की स्थिति ये है कि वो 5 साल, जो अभी 4.5 साल हुआ है लगभग पिछले चुनाव को, क्षेत्र को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जनता के बीच, जनता का सुख दुख दर्द हर चीज में वो शामिल होते आ रहे हैं। तो हमारी जहां तक बात है, या क्षेत्र में भी कहिए कि अधिकांश लोगों की तो यही इच्छा है कि विनोद मिश्रा जी दोबारा उनको सिंबल मिले राष्ट्रीय जनता दल से। सिद्दीकी साहब क्या करेंगे? सिद्दीकी साहब तो एमएलसी हैं, वो तो 2030 तक के लिए वो एमएलसी है। उनको तो हमारे हिसाब से जो है सो, लेकिन यहाँ जनता में हल्ला है, सुनने में आ रहा है कि सिद्दीकी साहब हमको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम आपको जो है सो लगभग 1 हफ्ता पहले भी उनसे पटना आवास पर जाकर मुलाकात किए हैं। जी। कुछ काम से गए हुए थे। जी। तो वहाँ उनसे हमारी बात हुई। जी। कहीं दूर दूर तक हमको नहीं लगा कि वो उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। अच्छा। तो जब आप मान लीजिए मीटिंग से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं कि आप लोग कुछ बातचीत हुई है, अभी खुद मैंने 1-2 आदमी से हम इंटरव्यू लिए, तो बोलेंगे नहीं सिद्दीकी साहब बोले हैं कि हम इलेक्शन नहीं, उनका
का मेरे हिसाब से ये कहना गलत है। अच्छा, अभी तक तो इस तरह की कहीं कोई बात हमारी जो जानकारी संज्ञान में है। अपने एमएलसी हैं, हो सकता है लड़की के लिए मान लीजिए। लड़का उनका यहाँ इंडिया में रहता भी नहीं है और राजनीति से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुन्ना बाबू नाम है उनका। वो अच्छे राइटर भी जी। हैं और वो तो हिंदुस्तान से बाहर हैं। अच्छा, हमको नहीं लग क्या रहा है। विनोद मिश्रा में क्या लग रहा है कि क्या ये दल भी बदल सकते हैं ना, अगर मान लीजिए बीजेपी इनको सवाल नहीं पैदा होता। सवाल पैदा नहीं, आप लोगों को उन पर इतना विश्वास है। हाँ, मिश्री लाल यादव के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो आरजेडी के पास दौड़ धूप कर रहा है, इस पर क्या कहना है? हमने मिश्री लाल जी को पूछे भी थे जी कि सुनने में आ रहा है कि आप आरजेडी के पास, बोला नहीं हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, ब्राह्मण लोग हमको बीजेपी के नाम पर वोट दिया, यादव लोग मुझे जाट के नाम पर, मोहम्मदन लोग भी मुझे समझिए कि मैं समीकरण पर वोट दिया, तो हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में। हम बोले अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देगी तो फिर क्या? तो एक ही बोले कि नहीं हमको टिकट मिलेगा। आपको क्या करना है इसमें? क्या आपको क्या है? देखिए, मिश्री लाल जी को चाहे वो जिस दल से आवे, जी। क्योंकि मुकेश सहनी जी के वीआईपी पार्टी से वो उम्मीदवार बने थे यहाँ जी, नगर जी, विधानसभा। बाद बाद में जाकर के वो कन्वर्ट होकर के जो है बीजेपी उनको बोला कि आप हाँ बीजेपी में वो चले गए। बल्कि मुकेश सहनी के पार्टी के जितने उम्मीदवार थे, हमको याद लग रहा है कि शायद 3 थे जीते हुए। जी। वो तीनों के तीनों जो है सो बीजेपी में अच्छा। ज्वाइन कर दिए। अच्छा। तो दो बात है। एक बात तो यह है कि यहाँ की जनता, अलीनगर की जनता उनको जो है सो मुकेश सहनी के सिंबल पर वोट दिया था, न कि बीजेपी के सिंबल पर। दूसरी बात यह है कि 5 साल का जो उनका कार्यकाल बीता है जी। हम तो ये समझते हैं कि अलीनगर विधानसभा में जब से अलीनगर विधानसभा बना, सबसे यानी निष्क्रिय एमएलए कह सकते हैं ये मिश्री लाल यादव। तो उनका पार्टी का भी आदमी लोग बोला है बिल्कुल कि उन्होंने जीत के क्षेत्र गया से तो कोई संबंध उनका नहीं हाँ। रहा, क्षेत्र के विकास से कोई संबंध नहीं रहा, और पूरा जो भी कार्यकाल उनका बीता है जी। वो 2 4 5 हम सुनते हैं, चूंकि हम उस पार्टी में है नहीं लोग तो बोला 2 4 5 कार्यकर्ता जो उनके करीबी हैं वो हाईजैक करके रखे हुए हैं। बस उन्हीं के माध्यम से वो जो भी करते हैं। आम जनता जो उनका वोटर था, हम तो वोटर नहीं थे, लेकिन आम जनता जो उनका वोटर था, जो उनको वोट दे करके जिताया, वो वोटर भी जो है तो त्रस्त है उनसे। जी। उनसे मुलाकात नहीं होती है, उनका काम नहीं होता। सही बात जी बिल्कुल सही बात। तो अगर वो बीजेपी से इस बार आ भी जाते हैं, वैसे किनको मिलेगा सिंबल ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ। अगर वो बीजेपी से मिश्री लाल जी आ भी जाते हैं, जीतने का कम चांस, सवाल ही नहीं पैदा होता है। विनोद बाबू का क्या हाल चाल है? विनोद बाबू क्या जीतेंगे अगर आरजेडी टिकट दे देगा तो? किस आधार पर वोट का क्या इस बार कैलकुलेशन रहेगा? जी हम बता रहे हैं आपको, 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, जी, उसमें आपको विनोद मिश्रा जी 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। एक तो ये था कि वो राष्ट्रीय जनता दल में उससे पहले वो नहीं थे। चुनाव सिंबल से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे करके उसके बाद वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। तो क्षेत्र में आने के बाद 2 बात हुई। एक तो सिर्फ आपको 13 दिन का उनको समय मिला नॉमिनेशन के बाद, बहुत ही शॉर्ट टाइम था। दूसरा ये हुआ कि घनश्यामपुर को छोड़ दीजिए तो अलीनगर और टाडी में उनका राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से ताल्लुकात नहीं था, क्योंकि दल से जुड़े हुए नहीं थे, तो जान पहचान नहीं था। तो ये जो 14 दिन का जो मात्र समय मिला, उसमें उनको यानी हर गांव जा भी नहीं सकते, हर कार्यकर्ता से भी मिल नहीं सकते। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुई आपको कि राष्ट्रीय जनता दल से विक्षुब्ध होकर के या कुछ और भी कारण, कुछ जातीय समीकरण भी काम किया। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अलीनगर विधानसभा में यादव मतदाता का वोट जो था, वो कुछ वोट जो है वो मिश्री लाल जी को चला गया। तो ये 2-3 फैक्टर रहा जिसके वजह से उनकी, और बहुत ही माइनर है, विधानसभा चुनाव में 3100 वोट से हारना कोई बहुत ये नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जी बहुत यानी कम मार्जिन से हारे थे।
तो लेकिन ये जो स्थिति है, अब उसमें आपको जो हम बताए मिश्री लाल जी के बारे में, जिन लोगों ने मिश्री लाल जी को वोट दे करके एमएलए बनाया, उनको बहुत बड़ी उम्मीद हरा होता ही है, उम्मीद रहती ही है कि वो मेरा काम करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, मेरे गांव का विकास करेंगे। वो कर नहीं सके। वो जो नहीं कर सके, तो अब ये है कि लोगों को ये हुआ कि इससे बढ़िया तो विनोद मिश्रा जी अब पछता रहा। अब पछता रहे हैं लोग, और ये पछता रहे हैं। हम कास्ट का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि कास्ट की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस समुदाय से विनोद मिश्रा जी आते हैं, उस समुदाय में भारी आक्रोश है, ब्राह्मण लोग भारी आक्रोश है कि हमने अपने जाति को, अपने भाई को छोड़ करके मिश्री लाल जी को पार्टी के आधार पर दिया, और वो हमारा काम नहीं कर सके, हमारा विकास नहीं कर सके। इससे बेहतर विनोद मिश्रा जी। तो एक फैक्टर ये है कि वो वोट जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही एग्रेसिव होकर के वो गिरेगा, परसेंटेज जो भी हो। दूसरी बात ये है कि आपको यादव समुदाय का कुछ जो वोट चला गया था, उसके पीछे एक और रीजन हो गया था। आपको जो है किरहौली एक कांड जो है सो षड्यंत्र करके कराया गया चुनाव में, यानी जानबूझ करके उस घटना को क्रिएट कराया गया, और क्रिएट करा करके संयोग ये हुआ कि एक व्यक्ति के बेचारे की मृत्यु, और वो जो है उसको इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गलत ढंग से उसको भुनाया, और उसका भी एक परिणाम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और बोल रहे हैं सर, एक और बात ये रही कि आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी के बहुत ही करीब रहे आपको पप्पू सिंह जी, और 2020 के चुनाव में जो भी हुआ हो, वो बारी सिद्दीकी साहब ड्यूटी से लड़े, ये क्षेत्र खाली हो गया, उनको पप्पू सिंह जी को जो है राजद से या किसी और पार्टी से सिंबल नहीं मिला। नतीजा हुआ कि वो जो है पप्पू यादव के साथ चले गए। पप्पू सिंह जो है सो खड़े हो गए पप्पू यादव की पार्टी से, और उन्होंने भी लगभग 10,000 के करीब करीब वोट, अनुमान था, एग्जैक्ट हमको फिगर नहीं मालूम है, 10,000 के आसपास उन्होंने भी वोट काट दिया। वो जो वोट था उसमें मैक्सिमम वोट राजद को, क्योंकि राजद से वो जुड़े हुए थे पहले से, 15 साल थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से उनका भी संबंध अच्छा था, उसके चलते उनको भी बढ़िया वोट मिल गया। वो भी विनोद मिश्रा जी के हार का एक कारण बना। लेकिन इस चुनाव में निश्चित रूप से विनोद मिश्रा जी भारी मतों से जीतेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर एक बार अपना नाम लीजिए आप। जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद सिद्दीकी हुआ। जी, घर कहाँ हो गया? घर हमारा कपकोड़ा हो गया। कौन थाना पड़ता है? ये सकतपुर थाना ब्लॉक पड़ता है, ब्लॉक टाटी हो गया, जिला दरभंगा। मोबाइल नंबर कितना हुआ आपका? 62 87 01 82 52। धन्यवाद। धन्यवाद।